यहाँ पे अन्य स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के डायरेक्टर साहिबान जो उपस्थित हैं, डॉक्टर गर्ग, डायरेक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर करनाल, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिय स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड सपोर्टिंग पीपल इन द मेकिंग एंड मीडिया के जो यहाँ पे पर्सनल उपस्थित हैं, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है आज माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत करने में। ये मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए ही नहीं, मैं समझती हूँ हरियाणा की में चिकित्सा और चिकित्सा अनुसंधान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है जब 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो पूरे स्टेट भर में स्थित हैं और लगभग 8 से 21 करोड़ की लागत और जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है हरियाणा सरकार, उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि इस बात का स्वागत आप लोग सब भी एक राउंड ऑफ जोरदार तालियों के साथ करें। हम सबके अपने मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा के लिए तो हम कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, लेकिन करनाल के लोग भाग्यशाली हैं, वो कहते हैं अपना मनोहर लाल, हमारा मनोहर लाल। कोई कुछ बोलता है, बुजुर्ग कुछ बोलते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं, हमारा सौभाग्य है। लेकिन आपकी इस बात की तारीफ है कि आपने पूरे हरियाणा का बन के सब जगह ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और इस काम के अंदर सभी अच्छे अधिकारियों ने आपका साथ भी दिया। साकेत जी बैठे हैं, हमारी वीसी मैडम सक्सेना जी बैठी हैं, आरसी मिश्रा जी मेरे मित्र हैं वो बैठे हैं, और बहुत ही हमारे सज्जन और नेक, मैं कहूँगा कि जिनको देख के मन प्रसन्न होता है, ऐसे घरोंडा के हमारे विधायक हरविंदर कल्याण जी, और मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में हर जगह हर एक की सुनने वाले ऐसे मेरे छोटे भाई संजय बटला जी, मेरी बहन रेणु बाला जी, मैं सबका नाम ले सकता हूँ। अग्गी जी बैठे हैं यहाँ पर, कृष्ण जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, और सबसे ज्यादा खुशी मेरे को इस बात की है कि यहाँ पर, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि जब पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, खुद के माँ बाप, जब एक बेटी पहले हो तो दूसरी बेटी के जन्म में उनको दिक्कत होती थी, वो अबॉर्शन करवाते थे, ये और कोई शर्म भी नहीं करते थे, खुल के बताते थे। लेकिन मोदी जी के आह्वान के बाद मैं समझता हूं कि उसके अंदर रोक आई, और आज मतलब लाखों में कोई एक आधा केस होता होगा दूर दराज में, लेकिन पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस काम को हरियाणा के अंदर मुस्तैदी से, हरियाणा में ही नहीं, यूपी के, पंजाब के जाकर भी इनको रेड करनी पड़ी, इन्होंने की। हमारी मीटिंग होती है सांसदों की, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मुझे बड़ा गौरव का अनुभव होता है, वो बोलते हैं कि पूरे देश में सभी प्रदेशों ने अच्छा काम किया, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, अगर केंद्र की कोई योजना की भी बात हमने रखी है, केंद्र की योजना तो पूरे देश में लागू होती है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है। मुझे एग्जैक्ट थोड़ा ज्यादा हिंदी भी नहीं आती, ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। निवेश कई बार किया जाता है लाभ की दृष्टि से, लेकिन अच्छा ठीक है, सामाजिक, हाँ मैं वही कह रहा हूं कि ये उन्होंने एक सोशल काज के लिए ये पैसा लगाया है, सोशल काज के लिए पैसा लगाया है, इससे कोई मुख्यमंत्री वापसी की नहीं सोच रहे। मुझे लगता है कि जो इन्होंने एक काम किया कि मेरिट पे नौकरी, मेरिट का मतलब आप बच्चों को नहीं पता, बच्चे बहुत छोटे हो, क्योंकि 10 साल तो माननीय मुख्यमंत्री जी को होने वाले हैं, 10 साल से पहले आप बहुत छोटे थे, जब नौकरी मिलती थी, आपके पेरेंट्स को पता है, जब वो पैसा देते थे, एक एक नौकरी का रेट लगता था, 25 लाख में थानेदार लगेगा, इंस्पेक्टर लगेगा, 50 लाख में ये लगेगा, 2 करोड़ में SCS लगेगा, इस तरह रेट खुलते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नाराजगी लेते हुए, और खास तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ता की नाराजगी लेते हुए कि अब हमारा राज है तो हमारे बच्चे नहीं लगेंगे, इन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा के बच्चे और बच्चियां मेरे अपने बच्चे हैं, जो योग्य होगा पहले उसको मिलेगी, उससे कम योग्य को उसके बाद, आखिरी बच्चे तक की मैं चिंता करूंगा कि सबका रोजगार हो। और ये रोजगार की दृष्टि में भले ही इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में ये आज कितना बड़ा, चाहे मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाली आपके जो आज काम आप कर रहे हो, कि अगर हमारे बच्चियों को अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी, अपने आप में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। और जिस तरह से आयुष्मान
भारत मोदी जी ने लागू किया और मनोहर लाल जी ने उसको 500 गुना ज्यादा करके, मैं समझता हूं उन्होंने बीपीएल के लिए लागू किया पूरे देश में, लेकिन मुख्यमंत्री ने कल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। वो अपने बजट के अंदर जब ये घोषणा करी, पहले इन्होंने कहा 3 लाख वाले का, पहले तो 81 तक का था, फिर 3 लाख, फिर 3 से 6 वाले का, अब इन्होंने कहा कि 6 लाख से भी ऊपर जिसकी इनकम है वो थोड़ा सा अमाउंट देकर अपना 5 लाख का प्रत्येक सदस्य का बीमा करा सकता है। ये पूरी दुनिया में, अमेरिका के बारे में हम सुनते थे, पूरी दुनिया में हरियाणा पहला ऐसे राज्य हो गया जिसने हर अपने हरियाणवी को इस इंश्योरेंस के अंदर, मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर कर दिया। वाकई में ही इस कदम से आपने सबका दिल जीत लिया और 100 साल से जो लाल डोरे के अंदर लोग बैठे थे, जिनकी रजिस्ट्री नहीं थी, कब्जा से कब्जा बेचे जाते थे, उनको भी आपने मालिक बनाया। ऐसे बहुत अच्छे काम आपने किए हैं। जब तक ये हरियाणा रहेगा मनोहर लाल जी, आपका नाम रहेगा, क्योंकि आपने नेक नियत के साथ, ईमानदारी के साथ हर अच्छे काम को लागू करने में, भले ही लोगों की कितनी मर्जी नाराजगी रही हो। आज मेरा नंबर तो नहीं पड़ना था बोलने का, अनिल विज जी आ नहीं पाए किसी कारणवश से, तो मेरे को सुमिता जी और डीसी साहब कहने लगे कि संजय जी वो आए नहीं तो आप बोल देना। मैं कहा साहब से पूछ लो मैंने बोलना कि नहीं बोलना, अगर वो कहेंगे तो मैं बोलूंगा। तो साहब ने इजाजत दी कि बोले। मैं अनिल विज जी की तरफ से, आप उनका प्रतिनिधि समझ लिए, आप समझिए कि मैं उनके उस पर बोल रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का और करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते से मेरे क्षेत्र में भी आपने लगभग 200 करोड़ के जो ये काम, 250 करोड़ के काम आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।